नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यूपी तक के स्पेशल शो न्यूज राउंडअप में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे क्या है आज अखबारों की सुर्खियां, किस अखबार ने किस खबर को दी प्राथमिकता और किस अखबार के लिए किस खबर की जगह कहां दी गई। ये तमाम खबरों का विश्लेषण हम आपको बताएंगे इस न्यूज राउंडअप यूपी तक के स्पेशल बुलेटिन में। तो आज शुरुआत अंग्रेजी अखबारों से करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो पहली खबर बनाई है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच कांट बी क्रश्ड ऑन फिल्मी ग्राउंड, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी को किसी भी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। यानी कि संविधान के द्वारा जो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया गया, उस अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को हम किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर खारिज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा? कांग्रेस के सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई अभिव्यक्ति की आजादी के दुरुपयोग पर, और जिस पर उस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उस एफआईआर को क्वैश किया यानी खारिज किया, बल्कि यह टिप्पणी भी की कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कांट बी क्रश्ड ऑन फिल्मी ग्राउंड। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खबर जो बहुत अहम हो जाती है, उत्तर प्रदेश से जिसका ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस पीआईएल सीकिंग एफआईआर अगेंस्ट कैश फाइल हाईकोर्ट जज। हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज बनाया गया। उनके घर से बरामद हुए नोटों की जांच के लिए एक पीआईएल दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले में आखिर ये नोट कहां से आए। जो नोटों की गड्डी, जो नोटों का बोरा बरामद हुआ कमरे से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से, वो आखिर उनका था या फिर किसी साजिश के तहत उस बोरे को प्लान किया गया। ये तमाम तरीके की बातें, चर्चाएं जुडिशरी से लेकर ब्यूरोक्रेसी में है कि आखिर एक जस्टिस के घर में इतनी रकम कहां से आई और कैसे इस बेपरवाही से रखी गई थी। बहरहाल एफआईआर दर्ज करने की जो पीआईएल की गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि इसमें इंटरनल एक जांच हो रही है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। तो इंडियन एक्सप्रेस ने पहली जो हेडलाइन नहीं, हेडलाइन के बजाय तस्वीरों के जरिए जो कुछ दिखाने की कोशिश की है, वो है कल आया म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप, जिसमें क्विक किल्स 144 इन म्यांमार एंड 10 इन थाईलैंड। और 3 तस्वीरों के जरिए, भयावहता की 3 तस्वीरों के जरिए इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को तरजीह दी, जिस पर दुनिया भर की निगाहें थी। कल दुनिया म्यांमार और थाईलैंड में आई इस तबाही पर इनकी तस्वीरों को देखकर हैरान थी। इसके साथ ही इंडियन एक्सप्रेस ने जो दूसरी खबर, गवर्नमेंट कंफर्म्स जस्टिस वर्मा's ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट डिस्पोजेस एफआईआर पिटीशन। जो एफआईआर जो पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसका मैंने जिक्र किया, उसको खारिज कर दिया है पीआईएल जो दाखिल की गई थी कि इसमें एफआईआर दर्ज हो। अब आते हैं हिंदी के अखबारों पर और एनबीटी नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स ने जो पहली खबर म्यांमार थाईलैंड के भूकंप को दी है, और दूसरी जो जिस खबर को तरजीह दी है वो है बोलने की आजादी को बचाएं जज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये वही कि इमरान प्रतापगढ़ी के द्वारा जो वीडियो हुआ था, सामने आया था, वीडियो वायरल हुआ था, शेयर किया गया था, उस पर एफआईआर हुई थी और उसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्वैश की और उसके बाद यह टिप्पणी की है। जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि उनको कोई न्यायिक कार्य न दें, यानी कि कोई ऐसा जुडिशरी से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा। उनका चूंकि ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। इसके बाद नवभारत टाइम्स ने जो खबर एक अलग से बनाई है, अच्छी खबर जिसको कहा जा सकता है कि मायावती को क्यों याद दिला रही गेस्ट हाउस कांड। दरअसल आगरा में राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना ने हमला बोला। करणी सेना का कहना था कि रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान से उनके पूर्वज थे, उनके आदर्श थे और उनका अपमान हुआ है रामजीलाल सुमन के इस बयान से। इस पर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अखिलेश ने कहा था कि सपा राणा सांगा की बहादुरी पर सवाल नहीं उठाती, लेकिन हिंसा की निंदा करती है।
साथ ही यह भी कहा था कि दलित होने के कारण सुमन के घर पर हमला हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दो चीजें कही कि वो रामजीलाल सुमन चूंकि दलित हैं इसलिए उनके घर पर हमला हुआ, और इसी बात को लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोला है और याद दिलाया है वो गेस्ट हाउस कांड। कल मायावती ने अपने एक्स पर लिखा था कि मायावती ने 1995 गेस्ट हाउस कांड पर लिखा था कि इस पार्टी को 1995 में मेरे ऊपर करवाए गए जानलेवा हमले को भी याद कर लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर मायावती, बीजेपी और समाजवादी पार्टी राणा सांगा और रामजीलाल सुमन के विवाद में इतनी मुखर क्यों है? और मुखर होने का कारण है दलित वोट बैंक। रामजीलाल सुमन दलित बिरादरी से आते हैं, तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फॉर्मूला है, उस पीडीए के फॉर्मूले में रामजीलाल सुमन एक बड़ा चेहरा है, लिहाजा समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के फॉर्मूले के साथ जा रही है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती का अपना वोट बैंक है, कोर वोटर वही है, तो उनके साथ खड़े होना लाजमी होता है। लेकिन बीजेपी दूसरे तरीके से, बीजेपी राणा सांगा के मुद्दे पर, महापुरुषों के अपमान पर आंदोलित है, उद्वेलित है। तो ये खबर बनाई गई एनबीटी के द्वारा। इसके बाद आते हैं हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान अखबार ने म्यांमार थाईलैंड के भूकंप को बताया पहली खबर, और दूसरी खबर एक अच्छी खबर थी, केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया है, 2% बढ़ा दिया गया है। और इस खबर को तरजीह के साथ, बाकी तस्वीरों के जरिए म्यांमार और थाईलैंड में जो कुछ हुआ, जो भूकंप से तबाही आई, वो दिखाया गया। जस्टिस वर्मा के तबादले पर मोहर। और जो दूसरी खबर, एक दुखद खबर जुडिशरी से थी कि बाराबंकी के डिस्ट्रिक्ट जज का निधन हो गया, हार्ट अटैक से निधन हुआ। उत्तर प्रदेश में 1 तारीख से टोल महंगा हो जाएगा। लखनऊ सीमा से सटे 12 टोल प्लाजा पर किस तरीके के रेट्स होंगे, क्या है, उसको दिखाया गया है कि नवाबगंज कानपुर टोल प्लाजा पर कार 100 रुपये सिंगल ट्रिप, आना जाना 145 रुपये का था, मासिक 3265। एक मासिक पास भी बनता है जो रेगुलर गाड़ियां चलती हैं। इसके साथ ही शेखपुर दक्षिणक का जो रेट है वो 120 रुपये, हल्के माल वाहन छोटी गाड़ी जो सामान लाती ले जाती है 190 रुपये, 400 रुपये, ये पूरी दर बताई गई है। ये हिंदुस्तान ने खबर बनाई है। इसके बाद आते हैं अमर उजाला पर। अमर उजाला ने जिन खबरों को तरजीह दी है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा जरूरी, इसके बिना सम्मानजनक जीवन संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ गीत मामले में सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर खारिज कर दी है। घूस मांगने पर बाराबंकी के डिप्टी सीएमओ निलंबित कर दिए गए। इसके बाद अमर उजाला की जो मेन जो एक हेडलाइन, जो बड़ी खबर थी और जिस बाईलाइन दी गई है, उसमें लिखा गया मजहबी शिक्षा की आड़ में नेपाल बॉर्डर पर मिशन आबाद। नेपाल बॉर्डर पर मदरसों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने अभियान चलाया। कई मदरसे सिर्फ कागजों में चल रहे थे। इसको लेकर के तमाम एटीएस के द्वारा जांच की गई और मदरसों में जो जिहादी कहा जाए कि जो लोग पकड़े गए, तमाम जो आतंकवादी पकड़े गए, उनके द्वारा ये बातें बताई गई कि उनकी ट्रेनिंग, वो जो आतंकी संगठनों के संपर्क में आए, उसका कनेक्शन कहीं मदरसों से शुरुआत हुई। कई सारे मदरसों में नहीं, सारे जगहों पर नहीं, लेकिन आतंकियों की पूछताछ में ये बातें हमेशा से सामने आती रही। और इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल बॉर्डर पर एक अभियान चलाया, एक सर्च ऑपरेशन एक तरीके से चलाया, वेरिफिकेशन करवाया। और वेरिफिकेशन में कई मदरसे ऐसे थे पूरे प्रदेश भर में चलाए गए जो अवैध थे, यानी कि वो रजिस्टर्ड नहीं थे और जो सिर्फ कागजों में चल रहे थे। लेकिन अब मजहबी शिक्षा की आड़ में नेपाल बॉर्डर पर मिशन आबाद, यानी कि अब ये दूसरे तरीके का है, उसी नेपाल बॉर्डर से रिलेटेड, लेकिन ये मिशन आबाद यानी कि लोगों को बसाने की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर कि 5 साल में 30% बांग्लादेशी और रोहिंग्या की आबादी बढ़ी। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के मजहबी शिक्षण संस्थानों में फंडिंग, मदरसों में फंडिंग हमेशा होती रही है। फंडिंग सरकार की तरफ से भी पैसा दिया जाता रहा है और उनके द्वारा जो अपनी समितियां हैं, उनके जो पैसा आता है, उनका कहना होता है कि हम
तमाम लोग जो उनके श्रद्धालु हैं, जो कहा जाए कि धर्म का कार्य करना चाहते हैं, दान देते हैं, उससे मदद से चलते हैं। तो ये खबर अहम अमर उजाला के द्वारा बनाई गई। और इसके बाद फेस टाइम और व्हाट्सएप कॉल के जरिए होती थी कमीशन की वसूली। आईएएस अभिषेक प्रकाश, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ, उसमें जो आरोपी पकड़ा गया निकांत जैन, उससे पूछताछ में सूत्रों के आधार पर यह खबर को अमर उजाला ने तरजीह दी है। अमर उजाला के बाद आते हैं दैनिक जागरण पर। दैनिक जागरण ने जिस खबर से शुरुआत की है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वापस भेजे गए न्यायाधीश यशवंत वर्मा, और इसके बाद न्यायमूर्ति वर्मा के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार होगा, ये बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है। ये खबर एक इसी से रिलेटेड है। मायावती का अखिलेश पर हमला याद दिलाया गेस्ट हाउस कांड, इसको भी दैनिक जागरण ने तरजीह दी है। कुछ और खबरों की भी बात कर लेते हैं कि दैनिक जागरण के द्वारा इन खबरों को लेकर के महत्वपूर्ण, ये लखनऊ से रिलेटेड खबरें हैं, लोकल कहा जाए कि खबरें हैं। एक और खबर डॉक्टरों की लापरवाही की भी एक खबर है कि ऑपरेशन के दौरान पेट में छोड़ी कैंची 17 साल बाद निकाली गई। इंदिरानगर के एक निजी हॉस्पिटल में 17 साल पहले एक शख्स अपना ऑपरेशन करवाता है पेट का, और उस पेट के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में कैंची छूट जाती है। आप सोचिए कि डॉक्टर साहब जो भी रहे हों, ही या शी कैंची छोड़ दी और पेट बंद कर दिया। मरीज को दिक्कत हुई और 17 साल बाद वो उसकी किस्मत थी मरीज की कि उसको कोई दिक्कत पहले नहीं हुई। 17 साल बाद जब ऑपरेशन हुआ तो कैंची बरामद हुई है। अब उस शख्स ने गाजीपुर थाने में एफआईआर के लिए तहरीर दे दी है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्वाण रिहैब सेंटर में 4 बच्चों की मौत के बाद बच्चों से मिलने के लिए गए थे, और उसके बाद यह आदेश दिया गया कि अनुदान जो दिया जा रहा था निर्वाण रिहैब सेंटर को, उसको रुकेगा अनुदान, यानी कि ये किस तरीके से वहां पर देखरेख हो रही है उस पर जांच होगी, और जो लोग भी जांच कर रहे थे वो बदलेगी देखभाल की जिम्मेदारी। जो लोग ध्यान दे रहे थे, जो लोग देखरेख कर रहे थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, उनको भी बदला जाएगा। और जाहिर सी बात है कि मामला बच्चों का है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा चुके थे, देख चुके हैं, तो अभी इसमें कार्रवाई का दौर भी शुरू होगा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों की, जिनका देश और प्रदेश की सियासत से सरोकार, और सरोकार की इन खबरों को हम हर सुबह आपके लिए लेकर आएंगे। देखते रहिए यूपी तक का ये स्पेशल न्यूज बुलेटिन, न्यूज राउंड अप।